गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमित जी के जीएस क्लासेस में। और आजकल हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार की क्लासेस हो रही है। तो इस क्लास में आज जो क्लास शुरू होगा, जो स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कितने तरह से हमने एक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा मिला है। तो जो पहला जो पॉइंट्स आता है, हमें एक जो टोटल जो स्वतंत्रता का अधिकार था, जो टोटल कितना था, पहले कितना था। पहले तो टोटल यदि स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो 7 था, परंतु बट उसमें से एक हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार से हटा के उसको कानूनी अधिकार के तौर पर ले लिया गया था। टोटल अब कितने बचे? अब बचे 6। तो उन सब को पहला जो आता है हमारा, इसमें जो 19 आर्टिकल्स में, जो कहाँ से कहाँ पढ़ेंगे, 9 से लेके 22 आर्टिकल के बीच में जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, आर्टिकल अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। 19 क्या है, 20 क्या है, 21 सारे आर्टिकलों को 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज जो पहला जो आर्टिकल आता है हमारा 19, जो आर्टिकल होगा हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 से आर्टिकल 9 में ये कहता है कि हमें एक बोलने का अधिकार है, हमें एक शांतिपूर्ण से इकट्ठा होने का अधिकार है बिना किसी हथियार का, और हमें किसी भी देश में, किसी पार्ट में, किसी भी एरिया में हम लोग क्या, एक ट्रेवल करने का अधिकार है, हम लोग वहाँ पर रह भी सकते हैं। तो इन सारे अधिकारों को 19 जो होता है, 19 जो आर्टिकल होता है, 19 अनुच्छेद 19 होता है, वो हम लोग अधिकार देता है। तो जो पहला जो ये आता है, इसमें ये जो आता है, इसमें क्या 19 का जो ए आता है, वो ये बताता है कि राइट टू स्पीक। क्या आता है? राइट टू स्पीक मतलब स्वतंत्र बोलने का अधिकार। स्वतंत्र बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक, इसमें आता है। और जो बी आता है हमारा, बी जो आएगा, बी में है कि राइट टू पीसफुली गैदरिंग, राइट टू पीसफुली गैदरिंग विदाउट यूपन्स, शांतिपूर्ण से इकट्ठा होना बिना हथियार के। शांतिपूर्ण से इकट्ठा होना बिना हथियार के। ऐसी चीज़ें शांतिपूर्ण होना जैसे समाज को क्या कोई नुकसान ना हो, कोई घटना ना हो, बिना हथियारों के। तो जो हमारा पहला क्या था? पहला था राइट टू स्पीक, आप स्वतंत्रता बोलने का अधिकार, आप किसी भी बात को कहीं भी समाज में अपना रख सकते हो, आप स्वतंत्र रूप से। और दूसरा द राइट टू पीसफुली गैदरिंग विदाउट वेपन्स, आप शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हो बिना हथियारों के। एक जो हमारा संविधान जो 19 का भी ये आपका अधिकार देता है। जो सी आता है इसमें, सी में क्या है? राइट टू, जो सी आता है इसमें, सी में है राइट टू मेक यूनियन, आपको संघ बनाने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार। कंफर्म? तो राइट टू मेक यूनियन, आपको संघ बनाने का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार पहला है। इसके बाद से जो डी आएगा हमारा, डी आता है, वो है राइट टू ट्रेवल, राइट टू ट्रेवल in any part of the country, in any area of country
इन एनी एरिया ऑफ, देश में भ्रमण करने का अधिकार, करने का अधिकार किसी भाग पे, किसी क्षेत्र में। तो आप इसमें जो दिया गया है राइट टू ट्रेवल इन द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कि आप देश में हर एक जगह पे क्या कर सकते हो, आप ट्रेवल कर सकते हो। ऐसे एरिया जहाँ पे लोगों को आना जाना गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया हो, तो आप वहाँ जा सकते हो, जो हमारा डी आर्टिकल कहता है। इसके बाद से जो आता है ई, जो आर्टिकल ई है वो कहता है कि राइट टू सर्वाइव, राइट टू सर्वाइव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी स्टेट ऑफ ए कंट्री, किसी भी स्टेट ऑफ कंट्री, एनी स्टेट ऑफ कंट्री, मतलब कि आप किसी भी देश के जो इसमें स्टेट है आप उसमें सरवाइव कर सकते हो। देश में, देश के हर राज्य में या कोई राज्य में, हर राज्य में निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार। तो ये हमारा क्या है, ई है। जो स्वतंत्रता का अधिकार में जो आर्टिकल 19 है वो कहता है कि राइट टू सर्वाइव इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री, आप राज्य के किसी भी देश के हर एक राज्य में या किसी राज्य में आप क्या कर सकते हो, निवास करने का आपको अधिकार है, जो आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है। इसके बाद जो एफ आता है, एफ आर्टिकल जो 19 को एफ है, एफ को क्या किया गया था, हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था, थोड़ा सा रिपीट करेंगे इस चीज़ को। जो अमेंडमेंट किया गया था हमारा, एक संपत्ति को, अधिकार को लेके कानूनी अधिकार में रख दिया गया था, वहीं यहाँ से इसको हटा दिया गया है। जो 44 अमेंडमेंट हुआ था, हर बार बताते हैं, जो 44 अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उस चीज़ को यहाँ से हटा के कानूनी अधिकार के रूप में उसको कर दिया गया था, तो इसलिए यहाँ से इसको हटा दिया गया। तो अगला जो आर्टिकल आता है हमारा, जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो ई के बाद से एफ हट के जी आता है, जी। तो जी में जो दिया गया है, जो जी आर्टिकल है हमारा, राइट टू ट्रेड, आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हो, व्यापार करने का अधिकार। जो हमारा आर्टिकल 19 है वो कहता है राइट टू ट्रेड, आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हो, जिसपे सरकार द्वारा कोई एक अंकुश न लगाया गया, उस चीज़ को आप सेल बेच कर सकते हो। तो इसमें अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए आप क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो ये जो हमारा कितना था, टोटल आर्टिकल था। तो टोटल जो स्वतंत्रता का अधिकार थे कितने हुए, 6 हुए, क्योंकि जी को इसमें हटा दिया गया, पहले 7 था, तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हमारे सारे आर्टिकल थे 19A का, जो स्वतंत्र रूप से हमें अधिकार मिला हुआ किस चीज़ करने के। तो जो अगला आर्टिकल आता है अब, जो अगला आर्टिकल आता है 20। जो 20 है, आर्टिकल 20 में जो अपराध संबंधित संरक्षण, आप कोई भी मान लो आप अपराध करते हो, तो जैसे पुलिस आता है, बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, तो आप पूछते हो किस जुर्म में, फॉर व्हाट रीजन, किस कारण में आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हो। तो आर्टिकल जो 20 है, अपराध संबंधी संरक्षण का अधिकार।
इसमें क्या है, अपराध संबंधी संरक्षण का अधिकार। तो जो पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो है कि आपको एक गलती का, इसमें पहला पॉइंट आता है कि आपको जब एक गलती का आपको एक सज़ा मिलेगी और जो सज़ा मिलेगी वही मिलेगा जो उस दौरान जो कानून व्यवस्था के अनुसार दिया जा रहा होगा। और जो तीसरा इसमें पॉइंट आता है कि आपको अपने खिलाफ बोलने की कभी अपने विरुद्ध बोलने का कभी आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें पहला जो पॉइंट आता है, एक गलती का एक सज़ा। इसमें क्या है, एक गलती का एक सज़ा होगा। जो बी आता है और बी में जो दिया गया है कि एक गलती का एक सज़ा और वही सज़ा मिलेगी, जो बी पॉइंट में है वही सज़ा मिलेगा जो आपको जो उस समय मिलता है, उस समय दिया जो उस समय मिलता होगा। जो आर्टिकल सी आता है, जो सी में आपको क्या है, जो आर्टिकल सी है, सी में है कि अपने खिलाफ बोलने के बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। तो जो आर्टिकल 20 है हमारा, आर्टिकल जो 20 ये कहता है कि जो है अपराध संबंधी संरक्षण का अधिकार, अब एक गलती का एक सज़ा मिलेगा। और जो बी आता है कि वही सज़ा मिलेगी जो उस समय मिल रहा होगा। और जो सी है कि अपने खिलाफ बोलने के आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो हमारा क्या है, आर्टिकल 20 है। और 21 आता है, तो आर्टिकल 21 है जो आर्टिकल 21, इसमें आता है प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें इस चीज़ को दिया गया प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल जो 21 है इसमें दिया गया है प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता रूप से वंचित नहीं किया जा सकता, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये आता है आर्टिकल 21 में कि एक केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस राज्य में, इस देश में जितने भी लोग हैं उसको एक स्वस्थ और एक स्वच्छ रूप से पर्यावरण की व्यवस्था उपलब्ध कराए। तो पहला इसमें पॉइंट आता है। और एक सी भी पॉइंट आता है, जो आर्टिकल 86 जब अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, उसमें कहा गया 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और एक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो आर्टिकल इसमें पहला क्या आता है, पहला आता है इसमें कि किसी व्यक्ति को उसके स्वतंत्रता, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसके बाद से इसमें जो बी पॉइंट आता है, बी पॉइंट में है आर्टिकल 21 के ए में जो आता है, इसी में आता है कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जो जिम्मेवारी होता है कि वह क्या करे, वह सरकार देशवासियों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण की व्यवस्था उपलब्ध कराए, स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण की व्यवस्था उपलब्ध कराए। तो
तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 इसी में क्या कहता है कि सरकार की यह जिम्मेवारी होता है कि वह देशवासियों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण की व्यवस्था की उपलब्धता कराए। तो आर्टिकल इसमें सी आता है, इसके 21 का ए आता है, 21 का ए, और 21 का जो ए है इसमें 21 का ए, उसमें कहा गया है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को वर्ष के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने की बात कही गई है, देने का प्रावधान है। जो ये कब हुआ था, ये जब आर्टिकल जो 86 अमेंडमेंट किया गया था भारतीय संविधान में, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब 86 अमेंडमेंट हुआ था भारतीय संविधान में, कब हुआ था, 2002 में। उसमें इस बात को कहा गया था कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जो व्यवस्था की जाएगी। तो ये हमारा आज का हम लोग ने कितना पढ़ लिया, 21 का ए हो गया। अब जो लास्ट आता है 22 जो आर्टिकल आता है हमारा 22, जो 22 आर्टिकल है उसमें कि किसी भी दशाओं में आपको गिरफ्तारी किया जाता है, तो उसके संबंधी हमका संरक्षण क्या है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी क्या होता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसके संबंधी संरक्षण, इस चीज़ को इसमें बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसके संबंधित संरक्षण इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें आता है कि जब यदि आपको एक मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाता है, तब आपके पास ये अधिकार होता है कि पहला पॉइंट ये आता है कि आपके पास अधिकार होती है कि आपको 24 आवर्स के पहले एक दंड अधिकारी के पास आपको पेश किया जाएगा, 24 आवर्स के पहले। और उसके बाद होता है उसको सी में जो आता है, सी में आपको एक अधिकार मिलता है कि आप अपने मन से किसी भी वकील को रख सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि 24 आवर्स के पहले के अंदर दंड अधिकारी के पास पेश किया जाता है, ठीक। और जो सी आता है, सी में आपको अपना वकील रखने का स्वतंत्रता प्राप्त है, वकील रखने का स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आर्टिकल 20 क्या है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसके संबंधी संरक्षण क्या है। तो इसमें मनमाने ढंग से आपको जब एक पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो आपको क्या किया जाएगा, 24 आवर्स के पहले जो दंड अधिकारी होगा उसमें आपको पेश किया जाएगा। और जो होता है कि आप अपने मन से किसी वकील को रख सकते हो, जो अपने क्या हो आपको अच्छा लगता हो आप उसको रख सकते हो। आर्टिकल 20 कहता है। तो आज का जो हम लोग ने पढ़े हम लोग ने कि जो 19 से लेके जो स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से लेके
22 तक हम लोगों ने आज की जो क्लासेस हुआ, और जो अगला जो क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लासेस होगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 तक है, और शिक्षा संबंधी अधिकार, इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक करें और फिर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।